हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके के बारे में। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। जैसे कि अनुमानित है कि दुमका जो चौकीदार भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसके लिए 652 सीटें, ठीक है, का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। यानी अगले 10 दिनों में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा 652 सीट के लिए, ठीक है। तो देखिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद हमें लगता है कि मार्च के एंड तक, ठीक है, मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपका जो दुमका जिला जो है उसका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए तैयारी जो है ना बहुत पहले से की जाती है। अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो एग्ज़ाम तक आते-आते आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको सारे के सारे प्रश्न यानी 50 में 50 प्रश्न जो हैं बहुत ईज़ी लगेंगे, ठीक है? तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत पहले से आपके लिए ये जो बैच है दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा का वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो हमारा जो हमारा जो दुमका जीके का जो क्लास है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिनका क्लास छूट गया हो वे हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। हमारे प्लेलिस्ट में आपको दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा मिलेगा। वहां पे दुमका चौकीदार से रिलेटेड सभी के सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे झारखंड जीके के बारे में। तो झारखंड का जो पहला टॉपिक है वो है झारखंड एक नज़र में, यानी झारखंड का सामान्य परिचय को देखेंगे आज हम लोग। क्या देखने वाले हैं? झारखंड का सामान्य परिचय। देखिए, झारखंड का जो सामान्य परिचय है ना, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेस है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो झारखंड जीके की तैयारी करते हैं, जो झारखंड जीके पढ़ते हैं, उसके लिए झारखंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे परिचय की। झारखंड का, ठीक है? देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्य का नाम, तो हमारे राज्य का नाम क्या है? झारखंड है, ठीक है? आप जिस राज्य में रहते हो ना, उसका नाम क्या हो गया? झारखंड हो गया। अगर राज्य का गठन की बात करेंगे, तो झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? आगे है कि भारतीय संघ में राज्य का जो स्थान है, यानी भारतीय संघ में भारत में जितने भी राज्य हैं, उनमें झारखंड का जो स्थान है, वो 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना, ठीक है? अगर राज्य दिवस यानी राज्य का जो स्थापना दिवस की बात करेंगे, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? राज्य की राजधानी की हम लोग बात कर लें मेरे प्यारे बच्चों, तो रांची हो जाएगा आपका। उपराजधानी की बात करेंगे, तो दुमका हो जाएगा, आपका ही जिला दुमका हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगर औद्योगिक राजधानी की बात करेंगे, तो आपका जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है? उच्च न्यायालय की बात करेंगे, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? रांची। रांची में भी कहाँ पे है? तो धुरुआ में है, ठीक है? अगर राष्ट्र की भाषा की बात कर लें हम लोग, तो हिंदी हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर द्वितीय राष्ट्र की भाषा की बात करेंगे, तो बहुत सारे द्वितीय राष्ट्र भाषा होते हैं, उनमें से कुछ देखिए यहाँ पे है, सारे के सारे हैं, कुछ क्या। देखिए, आपका उर्दू हो गया, मुंडारी, कुड़ुख, संथाल, हो, खट्टा, पचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, इतनी सारी हमारी द्वितीय राष्ट्र की भाषाएँ हैं, ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से हमने झारखंड का एक परिचय को देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में अब हम लोग जानेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में, ठीक है? देखिए, झारखंड का अगर राज्य के पशु की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? हाथी। मैं आपको एक काम सौंपता हूँ कि आप जो है ना जितने यहाँ पे हैं प्रतीक चिन्ह, उनके जो क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक नेम, जो वैज्ञानिक नाम होता है, उसको आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा पूरे क्लास को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए, राज के पशु जो है वो आपका हाथी हो गया। राज के पक्षी की बात करेंगे तो आपका कोयल हो गया। अगर राज के वृक्ष की बात करेंगे तो आपका साल हो गया। और वहीं अगर राज के पुष्प की बात करते हैं हम लोग, तो आपका पलाश हो गया, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, भौगोलिक परिचय की बात करेंगे। झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखिए, ये क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि भौगोलिक अवस्थिति। देखिए, झारखंड जो है ना, वो कहाँ पे स्थित है? तो भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में अवस्थित है। देखिए, ये हो गया आपका भारत, ठीक है? जैसे कि मान लें बहुत दिनों से हम भी तो मैप नहीं बनाए हैं, और मान लें कि फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? देखिए,
यहाँ पे हो गया आपका यहाँ यहाँ हो गया आपका झारखंड, ठीक है? तो ये भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में स्थित है, ठीक है? कहाँ का है? उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए यहाँ पे वो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में है झारखंड आपका। अगर गोलार्ध की बात करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा क्योंकि भारत ही जब उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो हमारा झारखंड भी कहाँ पे आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। देखिए 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होते हैं, एक दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा-सा आप लोग। ठीक है? ये हो गया पूरा पृथ्वी, तो इसमें 2 गोलार्ध होते हैं, एक होते हैं उत्तरी गोलार्ध, एक होते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को एनएच कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को एसएच कहा जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो झारखंड भी तो उत्तरी गोलार्ध का ही ना हिस्सा हो जाएगा। समझे? आइए आगे बात करते हैं। राज्य की जो ज्यामितीय आकृति देखेंगे और झारखंड का अगर मैप आपके पास होगा, तो वहाँ देखिएगा झारखंड किससे दिखता है? चतुर्भुजाकार। ठीक है? झारखंड की आकृति कैसे है? चतुर्भुजाकार। अगर जलवायु कटिबंधीय की बात करेंगे, तो कैसी है झारखंड की जलवायु? उष्णकटिबंधीय है, ठीक है? और जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अगर हम लोग अक्षांश विस्तार की बात करेंगे, तो झारखंड का जो अक्षांश विस्तार हो जाएगा 21 डिग्री 58 रेडियन से लेकर आपका 25 डिग्री 18 रेडियन उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। देखिए ये हो गया आपका प्यारा-प्यारा सा झारखंड, है ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कितने बच्चों को आता है झारखंड का मैप बनाना? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश की, तो देखिए अक्षांश रेखा इसे कहा जाता है यहाँ पे और आपका ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ठीक है, ये वाला। तो कितना है 21 डिग्री 18 रेडियन स सॉरी कितना है यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, 21-58 हो गया। 21 डिग्री 58 रेडियन से लेके आपका हो गया 25 डिग्री 18 रेडियन तक, ठीक है? कितना है यहाँ पे 25 डिग्री 18 रेडियन तक हो गया आपका। ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ठीक है? ये उत्तरी अक्षांश में होता है, ठीक है? चलिए बात करते हैं इसकी देशांतर रेखा की। तो देखिए इसका जो देशांतर विस्तार है झारखंड का वो कितनी है? तो 83 डिग्री 19 रेडियन से लेकर 87 डिग्री 57 रेडियन पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पे आप लोग आराम से देखिएगा इस ये जो रेखा है ना, ये वाली, ठीक है? ये हो गया आपका क्या हो गया? ये आपका देशांतर रेखा हो गया, ये वाली। ठीक है? ये हो गया आपका देशांतर रेखा। तो ये देशांतर रेखा कितनी है? 83 डिग्री 19 रेडियन से लेकर 87 डिग्री 57 रेडियन पूर्वी देशांतर तक। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग हाँ, थोड़ी-सी इसको स्टेबल कर लें। ठीक है, देखिए। आगे है कि राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा देखिए राज्य से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा ठीक है कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा जो है कितनी कितनी डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। आइए थोड़ी सी कर्क रेखा के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे कि आपका ये झारखंड हो गया तो झारखंड के यहाँ पे देखिएगा यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है यानी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा ना ये आपका ये हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक है? तो झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी। आइए जानते हैं थोड़ी-सी। पहला हो गया यहाँ पे लातेहार, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका लोहरदगा, फिर गुमला आ जाएगा, फिर रांची आ जाएगा, फिर रामगढ़ हो जाएगा। यानी झारखंड के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आपको। अगर जगह पूछना है आपको, तो देखिए लातेहार में नेतरहाट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर गुमला आते हैं तो गुमला जिले जो है ना गुमला शहर उससे होकर कर्क रेखा गुजरेगी। अगर लोहरदगा की बात करेंगे, तो लोहरदगा जो है ना, वहाँ का एक प्रखंड है किस्को प्रखंड, वहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में कांके प्रखंड होता है और अनगढ़ा प्रखंड वहां से होकर करके रेखा गुजरती है। जबकि रामगढ़ की बात करेंगे हम लोग तो रामगढ़ में गोला प्रखंड से होकर करके रेखा गुजरती है ना? आइए इतनी सारी बातें हमने आपको बता दिया कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हर चीज को लिख पाना संभव नहीं है, ठीक है? आगे बात करेंगे कि प्रांत की सीमाएं विस्तार। देखिए प्रांत की जो सीमा है और इसका विस्तार कैसे है, तो आइए इसी मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं प्रांत की सीमा और विस्तार। देखिए यह आपका झारखंड हो गया, तो झारखंड की अगर उत्तर की ओर बात करेंगे यहाँ पे उत्तर में, तो सब लोग जानते हैं अगर आपके पास झारखंड का मैप हो देखिएगा, उत्तर में क्या हो गया बिहार। अगर दक्षिण की बात करेंगे यहाँ पे, तो इधर क्या हो गया नीचे आपका उड़ीसा हो गया आपका। अगर वेस्ट में सॉरी अगर हम पूरब में बात करेंगे ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या हो गया आपका वेस्ट बंगाल है ना? अगर वेस्ट में यानी पश्चिम में बात करेंगे हम लोग, तो इधर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है? और यहाँ पे गढ़वा जिले से सटा हुआ है जो नॉर्थ
आपका वेस्ट का जो पार्ट हो गया, वो हो गया आपका यूपी जिला सटा हुआ है। तो झारखंड की सीमा जो होती है, वो 5 राज्यों को टच करती है। कौन-कौन से राज्य को? बिहार को टच करेगी, वेस्ट बंगाल को टच करेगी, उड़ीसा को टच करेगी, छत्तीसगढ़ को टच करेगी और यूपी की सीमा को टच करती है। ठीक है? एक जानकारी, एक डीप नॉलेज है, नोट करके लिख लीजिएगा कि गढ़वा जो है ना, झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, जिसकी सीमा 3 राज्यों को टच करती है। यहाँ पे देखिए ये गढ़वा हो गया ना आपका, यहाँ पे गढ़वा बिहार से भी टच करती है, छत्तीसगढ़ से भी टच करती है, यूपी से भी टच करती है। ठीक है? आइए, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, जिसको हमने पढ़ा बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पढ़ लिया। आगे बात करते हैं। देखिए राज्य की जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो देखिए राज्य की अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है यहाँ पे। आइए जानते हैं, इसी मैप के थ्रू जानते हैं, एक ही मैप के थ्रू हम लोग सब कुछ देख लेंगे। ठीक है? देखिए, अगर लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे ना, तो उत्तर से दक्षिण जो है, यानी बिहार से लेकर जो ये आपका उड़ीसा बॉर्डर तक की जो सीमा है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 380 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है? कितना हो जाएगा? 380 किलोमीटर। वहीं अगर पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए, यानी उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 380 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम में झारखंड की लंबाई को हम लोग देखेंगे, तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। ठीक है? कितना हो जाएगा? 463 किलोमीटर। है ना? देखिए, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सब चीज़ें। चलिए आइए, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, हुँ, थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए। हुँ। देखिए, अगला है कि राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 79,714 किलोमीटर। अगर वहीं ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 77,922 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और अगर शहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो 1,792 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है? देखिए, एक-एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है? क्या है? एक-एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जब आगे बढ़ते हैं थोड़ी-सी, क्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? यानी झारखंड जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा कितना है? तो 2.42% है। कितना हो जाएगा? यानी जितना बड़ा भारत है ना, भारत में झारखंड का क्षेत्रफल कितना हिस्सा है? 2.42 हिस्सा है। ठीक है? अगर आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कितना है? क्षेत्रफल की वाइज़ अगर देखेंगे झारखंड का भारत में स्थान तो कितना हो जाएगा? 15वाँ स्थान हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। देखिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल झारखंड के किस जिले में है? तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। वहीं अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला की बात करेंगे तो आपका रामगढ़ हो जाएगा। देखिए, मैप से पढ़िए ना, चीज़ों को मज़ा आएगा। अगर आपके पास झारखंड का मैप है तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हो रियल में। अगर नहीं है ना, तो जाइए दुकान, अभी मत जाइए, वीडियो देख लीजिए, ठीक है? जब फ्री हो जाइएगा, जाइएगा पुस्तक का दुकान, वहाँ पे ₹15 लेगा, झारखंड का मैप ले लीजिएगा, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे चिपका दीजिएगा, और जब भी आप झारखंड जी के पढ़िएगा, मैप से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, रियल में हम बता रहे हैं, और याद भी बहुत लंबे समय तक रहेगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्र राजमार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्र राजमार्ग की कुल लंबाई और राज्य के राजमार्ग की कुल लंबाई, ये लोग आप लोग ना गूगल में सर्च करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा जो है ना, ये अक्सर बदलते रहता है। ठीक है? अभी हम कुछ बता दिए, एग्ज़ाम देने जाइएगा तब कुछ हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोग समय-समय पर अप टू डेट करते रहिएगा। है ना? ये 2 चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, मुख्य फसल की बात करेंगे। झारखंड का जो मुख्य फसल होता है, क्या होता है मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों? धान होता है ना? आप लोग देखिएगा, झारखंड के कोई और जिला में चल जाइए आप, हर जिला में आपको धान की खेती देखने को मिल जाएगी, है ना? आइए अब आगे बढ़ें थोड़ा-सा। देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके, है ना? बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं। एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, है ना? चलिए, आइए अगला देखते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा क्या है? देखिए, झारखंड में जितनी वर्षा होती है, तो औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे, तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि कुल कृषि योग्य भूमि। देखिए, झारखंड में ना
कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है खेती करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसपे खेती की जा सकती है। लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है और जिसपे खेती होती है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करेंगे तो 18.07 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है? आइए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं वन क्षेत्र की स्थिति की। तो वन क्षेत्र की जो स्थिति है वो यानी झारखंड में कितने वन हैं? तो 23,721 वर्ग किलोमीटर पर झारखंड में वन ही वन है। ठीक है? कितना हो जाएगा? 23,721.14 किलोमीटर पर वन ही वन है। देखिए ये जो डेटा है ना, ये 2021 का है। अभी लेटेस्ट सर्वे 2023 का आ चुका है। ठीक है? हम इसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जैसे नोट्स पूरी बन के रेडी हो जाएगी, मैं आप लोगों के समक्ष साझा ज़रूर करूँगा नोट्स को। ठीक है? एक वीडियो के माध्यम से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कि कुल क्षेत्रफल में वन का परसेंट को देखा जाए तो 29.76% हो जाएगा। यानी झारखंड में वन जो है ना, लगभग माना जाए तो 1/3 क्षेत्र में वन ही वन है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला यानी कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन है? क्षेत्रफल की बात करी गई है। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है? परसेंटेज में अगर बात करी जाती ना तो लातेहार हो जाता। लेकिन अगर क्षेत्रफल में बात करी गई है इसलिए पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और न्यूनतम वनाच्छादित वाला जिला यानी न्यूनतम क्यों कौन से जिला ऐसे हैं जहाँ पे सबसे कम वन जो है तो वो जामताड़ा हो जाएँगे आपके। अगर परसेंट में देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला झारखंड का लातेहार हो जाएगा और अगर परसेंट में भी देखा जाए न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला झारखंड का तो आपका जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है? जामताड़ा में सबसे कम फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है? आइए अगर आगे बात करते हैं। देखिए सुरक्षित वनों का परसेंट झारखंड में ना जो 3 प्रकार के वन होते हैं। एक सुरक्षित वन हो गया, एक अवर्गीकृत सॉरी एक आरक्षित वन हो गया और एक अवर्गीकृत वन हो गया। ठीक है? तीनों का परसेंटेज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सुरक्षित वनों का परसेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका झारखंड में 75.35% वहीं अगर आरक्षित वनों का परसेंट देखेंगे 70.90% हो जाएगा यानी 17.90%। वहीं अगर अवर्गीकृत वनों का परसेंट को हम लोग देखने जा रहे हैं तो कितना है अवर्गीकृत वन 6.75% हो जाएगा आपका अवर्गीकृत वन। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। कुल कृषि योग्य भूमि इसके ऊपर देखा हमने कितना है 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है? राज्य का शिखर की बात करेंगे तो आपका पारसनाथ हो जाएगा 1365 मीटर ऊंचा है। ये गिरिडीह पठार का एक हिस्सा है। ठीक है? और गिरिडीह जिला में अवस्थित है ना? चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? बोलिए क्या देखा? ठीक है? राज्य का जो भौगोलिक परिचय है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, अच्छे से जाना। देखिए अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है? और फटाफट हमसे सवाल पूछिए, है ना? अगर कोई बच्चे डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं, किन्हीं का निजी सवाल हो कि सर कमेंट बॉक्स में उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आप हमसे पूछ सकते हैं 7547827450 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं जैसे भी फ्री होऊँगा आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, है ना? चलिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करेंगे प्रशासनिक परिचय की। देखिए प्रशासनिक परिचय किसकी? झारखंड की, है ना? देखते हैं। देखिए झारखंड में प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल की संख्या टोटल 5 है। कौन-कौन से प्रमंडल हैं? आपका हो गया उत्तरी छोटानागपुर। देखिए एक बार मैं क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा चलेगा, है ना? अच्छे बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। पहला हो गया आपका नॉर्थ छोटा नागपुर एनसी लिख दिया। दूसरा हो गया साउथ छोटा नागपुर यानी दक्षिणी छोटा नागपुर एससी लिख दिया। तीसरा हो गया आपका कोल्हान, ठीक है? चौथा हो गया आपका पलामू प्रमंडल PALAMU पलामू और पांचवा हो गया आपका SP मतलब संथाल परगना। तो जो उत्तरी छोटा नागपुर है नॉर्थ छोटा नागपुर उसमें टोटल 7 जिले हैं, ठीक है? जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उसमें टोटल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें 3 जिले हैं। जो पलामू प्रमंडल है उसमें भी 3 जिले हैं। जो संथाल परगना यानी आपका प्रमंडल है उसमें टोटल 6 जिले हैं। है ना? इस प्रकार से आप जब काउंटिंग कीजिएगा इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल निकलेगा 24 जिले, है ना? यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड में तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं अनुमंडल। तो झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल हैं। अगर प्रखंड की बात करेंगे हम लोग तो 264 प्रखंड है। कितने प्रखंड? 264 प्रखंड। वहीं अगर अधिसूचित प्रखंडों की संख्या की बात करेंगे तो 132 हो जाएगा आपका, ठीक है?
गाँव की संख्या झारखंड में गाँव कितने हैं? तो 32,615 गाँव है झारखंड। कितने गाँव है? 32,615। पंचायत को अगर देखते हैं हम लोग, पंचायत कितनी है टोटल झारखंड में? तो 4402 पंचायत है। अगर जिला परिषद की संख्या को अगर हम लोग देखेंगे तो 24 गो जिला परिषद हो जाएगा आपका। और जिला परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करेंगे, यानी जिला परिषद जो 24 गो है, तो 24 जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? आप लोग तो देखते होंगे ना कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसके सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है ना? तो टोटल अगर झारखंड में देखा जाए तो 545 गो जिला परिषद के सदस्य हैं, है ना? अगर नगर परिषदों की संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो 20 हो जाएगा आपका। अगर नगर पंचायत की संख्या की बात करेंगे तो आपका ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है? आगे बात करते हैं अधिसूचित क्षेत्र की संख्या। तो झारखंड में जो अधिसूचित क्षेत्र है, कितने हैं? 2 हैं। अगर छावनी बोर्ड की संख्या की बात करेंगे तो 1 है। छावनी बोर्ड कौन-सा है? वो भी आपका रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है? नगर निगम कितने हैं झारखंड में? 9। 9वाँ नगर निगम कौन-सा है? गिरिडीह। ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं। जनजाति परिचय के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों? जनजाति परिचय के बारे में। क्योंकि झारखंड जो है ना जनजाति बहुल इलाका है ना? तो जनजातियों के बारे में बात करना लाज़मी है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, जनजाति से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है? आइए अब बात करते हैं। देखिए, झारखंड में टोटल जो अनुसूचित जनजाति है, देखिए अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी हो गया, ठीक है? उसकी कुल संख्या कितनी है? 32 हो गया। 32 में से 8 जो है ना आपका वो हो गया आपका आदिम जनजाति। 8 क्या हो गया? आदिम जनजाति। अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देखेंगे ना तो झारखंड की जो 4 सबसे बड़ी जनजाति हो गया, कौन-कौन सी हो गया देखते हैं। पहला हो गया संथाल, उरांव, मुंडा हो गया, ठीक है? अगर परसेंट वाइज़ देखेंगे, सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से देख रहे हैं कि किस जिले में सर्वाधिक जनजाति आबादी पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका खूंटी जिला, ठीक है? खूंटी जिला में 73% के आसपास जनजातीय आबादी निवास करती है, ठीक है? अगर सबसे कम परसेंट अगर कोई जिला में है जनजातीय आबादी का, तो वो जिला हो गया आपका कोडरमा, ठीक है? कोडरमा में 1% के आसपास जनजातीय आबादी निवास करती है ना? आइए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला, अगर पॉपुलेशन वाइज़ देखेंगे कि किस जिले में जनजातियों का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो रांची हो जाएगा और सबसे कम की बात कर लेंगे तो आपका कोडरमा हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा। देखिए झारखंड में जितने जनजाति रहते हैं, तो उनमें से सर्वाधिक जनजातीय भाषा जो बोली जाती है, जो व्यवहार में लाई जाती है, वो भाषा कौन-सी है? संथाली भाषा है, ठीक है? देखिए, आप लोग जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए आगे बात करते हैं कि सर्वप्रमुख जो जनजातीय त्योहार है, आपका सरहुल हो गया, वहीं सबसे मशहूर जो लोक नृत्य होता है आपका छऊ हो गया, ठीक है? इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब बात करेंगे थोड़ी-सी आगे जनसांख्यिकी परिचय, यानी जो जनगणना हुई थी 2011 में, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, वहाँ से हम लोग बात करेंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं कि राज्य की जो कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 3,29,88,134 ठीक है? उनमें से पुरुष कितना है, महिलाएँ कितनी है? देखते हैं, देखिए पुरुष कितना है 1,69,000 सॉरी 1,69,30,315 अगर महिलाएँ की बात करेंगे तो 1,60,57,819 हो जाएगा आपका, है ना? अगर भारत की कुल जनसंख्या में झारखंड का अगर परसेंट निकालने जाएँगे, तो कितना हो जाएगा 2.72% हो जाएगा, ठीक है? वहीं अगर हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, यानी दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की, दशक मतलब क्या होता है कि जो 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में जनगणना हुई, तो इन 10 साल में झारखंड की जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि देखी गई? कितना परसेंट की वृद्धि देखी गई? 22.4% की वृद्धि देखी गई। इसे क्या कहा जाता है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपके भी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा, है ना? तो दुमका वालों पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, देखिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, है ना? थोड़ा हमको भी लगेगा कि सारे के सारे हमारे बच्चे एक्टिव मूड में हैं, है ना? और एक्टिव मूड में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आपके पास ना गोल्डन चांस है। पूरे झारखंड में जितने भी जिले में चौकीदार भर्ती का फॉर्म निकाला गया, उनमें से सबसे ज़्यादा सीट जो है वो आपके ही जिले
में आने वाली है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपके ही ज़िले में आने वाली है। कितने खुशनसीब हो आप लोग, है ना? 652 बच्चे चौकीदार बनेंगे, उनमें से कम मैं चाहता हूँ कि 652 में कम से कम 400 बच्चे, ठीक है, हमसे हमारे जीसी एक्सपर्ट अकेडमी से होने चाहिए। तो आप लोग तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ, ठीक है? जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं वहाँ तक क्लास करवाऊँगा, ताकि 50 में से एक भी प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए आपकी, है ना? तो आप लोग एक्टिव मोड में रहिए। राहुल सर तो एक्टिव मोड में हैं ही, ठीक है? आइए बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? लोहरदग्गा हो जाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व झारखंड की कितनी है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए, हम आपको जितना मटेरियल दे रहे हैं ना, वो इनफ है आपके लिए, ठीक है? इससे बाहर आप मत पढ़िएगा, है ना? जितना दे रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाइए। एग्ज़ाम आते-आते आप एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि फायर ब्रांड बन जाइएगा, ठीक है? कोई भी सवाल आपको दे देंगे ना, तो आप देखते ही बिना ऑप्शन के आप उसको उसका आंसर बता पाने में सक्षम हो जाइएगा, ठीक है? आप डे 1 से डे एंड तक खाली हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या व घनत्व वाला जिला क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो होता है धनबाद होता है। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सिमडेगा हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है? यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं? अगर सिमडेगा की बात करेंगे, सिमडेगा में 159 लोग रहते हैं। अगर धनबाद की बात करेंगे, धनबाद में कम से कम 1300 लोग रहते हैं। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं, तो झारखंड का जो लिंगानुपात है ना 949 है। अब भाई लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएँ हैं? तो झारखंड में 1000 पुरुष पर ना 949 महिलाएँ हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यानी किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा धनबाद, ठीक है? धनबाद में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। झारखंड की अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 66.4 लिखा है, यहाँ पे 66.41% हो जाएगा, ठीक है? देखिए साक्षरता दर में पुरुष भी पढ़े-लिखे होते हैं, महिलाएँ भी पढ़ी-लिखी होती है। तो देखिए पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है? पुरुष हो गया 76.84% कितना हो जाएगा? 76.84% हो जाएगा पुरुष, ठीक है? और वहीं अगर महिला की बात करेंगे तो 55.40% महिला की साक्षरता दर है ना? चलिए दोनों चीज़ क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो रांची हो जाएगा और सबसे कम पढ़ा-लिखा जिला हो जाए यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करेंगे आपका पाकुड़ हो जाएगा। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करेंगे पूरे झारखंड में तो कितना हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति मतलब क्या? एसटी। तो एसटी पॉपुलेशन कितना? 86,42,042 अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 26.2% हो जाएगा आपका एसटी पॉपुलेशन झारखंड में। वहीं अगर एससी पॉपुलेशन की बात करेंगे, एससी मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट उसकी जनसंख्या पूरे झारखंड में कितनी है? तो देखिए 39,85,644 एससी लोग झारखंड में निवास करते हैं। अगर परसेंट में देखेंगे तो 12.1% हो जाएगा एससी का परसेंट झारखंड की टोटल जनसंख्या में। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जनसंख्या की विश्लेषण को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिस माध्यम से हो सके फेसबुक से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, कोई ग्रुप है वहाँ पे, फटाफट शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए, है ना? आइए बात करते हैं राजनीतिक परिचय की। राजनीतिक परिचय की जब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें और हैं। उसके बाद क्लास आज की समाप्त हो जाएगी। देखिए, राज्य की विधायिका की बात करेंगे तो झारखंड की जो विधायिका है कैसी है? एक सदनीय है। देखिए विधायिका जो होती है द्विसदनीय होती है कहीं-कहीं पे। जैसे कि द्विसदनी में क्या होगा? एक आपका विधानसभा हो जाएगा, एक आपका विधानमंडल हो जाएगा, सॉरी विधान परिषद हो जाएगा। तो झारखंड की जो विधायिका है वो एक सदनीय है और यहाँ पे खाली क्या है? विधानसभा है, ठीक है? अगर विधानसभा में टोटल कितने सीट हैं? टोटल 82 सीट हैं, ठीक है? जिसमें 81 निर्वाचित है और 1 आपका मनोनीत है। मनोनीत कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग जो रहते हैं ना वो उसे मनोनीत किया जाता है, ठीक है? हालाँकि अब मनोनयन झारखंड में
ठीक है? झारखंड क्या पूरे भारत में इसे समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने का जो प्रथा चलते आ रही थी, वो चीज़ें, ठीक है? तो क्योंकि इसकी पॉपुलेशन दिन-ब-दिन जहाँ पूरे भारत से एकदम कम होते जा रही है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगर विधानसभा में सीट देखेंगे, तो सीटों में मतलब किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट अलॉट किया गया है। तो देखिए एसटी जो है ना एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जो जनजाति है होते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग एसटी जो हैं, एसटी के लिए आपका 28 सीटें आरक्षित की गई है। वहीं पे अगर एससी की बात करेंगे, उसके लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है, जबकि जनरल के लिए आपका 44 सीटें आरक्षित है, ठीक है? 44 सीटें आरक्षित क्या जनरल में कोई भी लड़ सकता है। एसटी के लिए कितनी सीटें 28, एससी के लिए 9 जबकि जनरल के लिए ओपन सीट है 44, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए झारखंड में ना लोकसभा की जो सदस्य हैं उसकी संख्या कितनी है 14 है। 14 और 14 में से आइए बात करते हैं कि इसमें भी सीटें रिज़र्व रखी गई है। लोकसभा की टोटल जो 14 सीट है उसमें से एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए 1 सीटें आरक्षित है, जबकि जनरल के लिए आपका 8 सीटें रखी गई है, ठीक है? ये हो गया आपका लोकसभा का गणित। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो झारखंड में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, वो आपका कितना हो जाएगा 6, है ना? अगर टोटल पूछ जाए टोटल सांसद कितने हैं झारखंड से तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यानी 14 को लोकसभा से 6 को राज्यसभा से टोटल कितना हो गया 20 हो गया आपका ठीक है। अगर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बात करेंगे किसकी लोकसभा की सबसे बड़ा लोकसभा संसद क्षेत्र झारखंड की तो हो जाएगा आपका सिंहभूम ये आपका आरक्षित सीट है एससी के लिए। वहीं अगर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो चतरा हो जाएगा आपका ठीक है। चतरा हो जाएगा सबसे छोटा संसद क्षेत्र। देखिए सिंहभूम से जो सांसद हैं अभी वर्तमान में जोबा मांझी हैं जेएमएम से और चतरा से जो सांसद हैं वो कालीचरण सिंह जी हैं जो कि बीजेपी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।